अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर एमडीकेट प्रिपरेशन। ये चैप्टर केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स से रिलेटेड एमसीक्यूज़ का है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है द अल्कली मेटल दैट गिव्स अ येलो कलर ड्यूरिंग फ्लेम टेस्ट इज। ठीक है, एमसीक्यूज़ नंबर 1 है कि वो कौन सा अल्कली मेटल है जो फ्लेम टेस्ट के दौरान येलो कलर देता है। ऑप्शन ए रुबीडियम, ऑप्शन बी पोटाशियम, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी सीजियम। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, सोडियम गिव्स येलो कलर ड्यूरिंग फ्लेम टेस्ट। सेकंड एमसीक्यूज है ऑयल ऑफ विट्रोल इज इंडिकेटेड एज। ऑयल ऑफ विट्रोल किससे कहते हैं? ऑप्शन ए बोरेक्स, ऑप्शन बी एलम, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन डी नाइट्रिक एसिड। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक है, बिकॉज इट वाज ऑब्टेन्ड थ्रू डिस्टिलेशन ऑफ ग्रीन विट्रोल, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ऑयल ऑफ विट्रोल। थर्ड एमसीक्यूज है पॉइंट आउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। जो हाइड्रोजन हैलाइड्स है उनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उनका करेक्ट ऑर्डर हमें ढूंढना है। ऑप्शन है HI इज लेस देन HBr इज लेस देन HCl, ऑप्शन HCl is less than HF, ऑप्शन बी HI is greater than HBr is greater than HCl greater than HF। यहाँ ऑप्शन सी में है HI is greater than HBr is less than HCl and HCl is greater than HF। ऑप्शन डी में HI is less than HBr is less than HCl is greater than HCF। So the correct option will be correct option will be option B, HI is greater than HBr is greater than HCl and HCl is greater than HF। इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। फोर्थ फार्मूला है द जनरल फार्मूला ऑफ नाइट्राइड्स फॉर अल्कली मेटल इज। जो जनरल फार्मूला होता है नाइट्राइड्स का अल्कली मेटल के लिए वो हमें बताना है। हमने पढ़ा है कि जो अल्कली मेटल होते हैं इनकी जो वैलेंसी होती है +1 होती है और नाइट्रोजन यानी नाइट्राइड्स की कितनी होती है? -3। अगर हम वैलेंसी इंटरचेंज कर दें तो क्या होगी? MN3। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? MN3 या M2N3 या M3N या ऑप्शन डी में M3N2। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? M3N। ठीक है। फिफ्थ एमसीक्यू दे द कैटलिस्ट कॉमनली यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज। सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है? ऑप्शन है वेनेडियम पेंटॉक्साइड, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी निकल, ऑप्शन डी रुदेनियम। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। वेनेडियम पेंटॉक्साइड इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन बी जो है आयरन, जिसे हम अमोनिया की प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं, निकल को एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन में और रुदेनियम को रीन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में। सिक्स्थ एमसीक्यू है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड में हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। हमें पता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, ठीक है, H2SO4, इसमें हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। हमें पता है कि जो ऑक्सीजन होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है? -2 और ऑक्सीजन टोटल कितने हैं? 4। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो जवाब कितना है? 4 से जवाब कितना आ जाएगा? 8। और ऑक्सीजन एक की होती है +1, 2 की कितनी होती है? हाइड्रोजन +2। इनको अगर हम माइनस कर दें तो फाइनल आंसर क्या होगा? आ जाएगा 8 - 2 आंसर विल बी 6, +6 आ जाएगा। ठीक है, +6 आ जाएगा। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर की सल्फ्यूरिक एसिड में वो क्या है? +6। सेवेंथ एमसीक्यूज है इट हेल्प्स टू बैलेंस द पीएच लेवल इन द बॉडी। वो कौन सा एलिमेंट है जो बॉडी के अंदर पीएच लेवल को बैलेंस रखता है? ऑप्शन है सोडियम, ऑप्शन बी पोटाशियम, ऑप्शन सी लिथियम, ऑप्शन डी रुबेडियम। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी पोटाशियम। इट हेल्प्स टू बैलेंस पीएच लेवल इन बॉडी। एमसीक्यू नंबर 8 है लिथियम फॉर्म्स डैश ऑक्साइड। लिथियम कौन से ऑक्साइड बनाता है? परऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड या नन? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? नॉर्मल ऑक्साइड। लिथियम फॉर्म्स नॉर्मल ऑक्साइड। नाइन्थ एमसीक्यूज है इट इज़ यूज्ड इन ब्लीचिंग पाउडर एंड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। वो कौन सा एलिमेंट है जो ब्लीचिंग पाउडर और वाटर की प्यूरिफिकेशन में इस्तेमाल होता है? ऑप्शन है फ्लोरीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन डी आयोडीन और ऑप्शन डी ब्रोमीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी क्लोरीन। ठीक है, सो ये एमसीक्यूज आज हमने डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे।